क्या होगा जब 40 साल की एक सफल और मेहनतू लड़की, काम में डूबी महिला एक 20 साल के लड़के की ज़िंदगी में अचानक आ जाए और जो कहानी एक गिरी हुई पेन जैसा शुरू हो वहीं आगे जाकर लव स्टोरी में बन जाए। आज हम बात करेंगे इट्स बॉय की एलिस और एडम की अनोखी और दिल को छू जाने वाली कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीना जियो पर। यहाँ हम लाते हैं रोमांटिक, कॉमेडी और इमोशनल मूवीज़ की हिंदी में बेस्ट एक्सपीरियंस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इट्स बॉय, एक एज गैप रोमांटिक मूवी जहाँ प्यार बिल्कुल अनचाहा होकर भी दिल जीत लेता है। कहानी शुरू होती है 40 साल की सक्सेसफुल फैशन एडिटर एलिस से। एलिस फ्लाइट में सफ़र कर रही होती है जहाँ उसकी मुलाकात होती है 20 साल के कॉलेज स्टूडेंट एडम से। एलिस की पेन ड्राइव गलती से नीचे गिर जाती है। एडम उसे उठाने के लिए दौड़ता है, लेकिन एलिस जल्दी में फ्लाइट से बाहर निकल जाती है। एडम पेन ड्राइव लेकर पीछे आता है, लेकिन एलिस जा चुकी होती है। कुछ देर बाद एलिस को पता चलता है उस पेन ड्राइव में पूरा ऑफिस डाटा था। वो टेंशन में एडम का नंबर निकाल लेती है और उससे कांटेक्ट करती है। एडम उसे एक पार्टी में बुलाता है पेन ड्राइव देने के बहाने। असल में एडम को एलिस बहुत पसंद आ जाती है और वो उससे दोबारा मिलना चाहता है। एलिस पार्टी में आ जाती है। एडम उसकी बहुत केयर करता है और मज़ेदार सक्सेस देकर उसे अपने घर ले जाता है। अपने कमरे में वो पेन ड्राइव ढूंढने का नाटक करता है, लेकिन असल में पेन ड्राइव पहले से ही उसके पास होती है। कुछ देर बाद वो पेन ड्राइव एलिस को दे देता है। एलिस और एडम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब खड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों किस करने वाले हैं। उसी वक्त एलिस की ऑफिस की कुछ लड़कियां उनकी फ़ोटो खींच लेती है। ये फ़ोटो बाद में बहुत बड़ा ट्विस्ट बनती है। अगले दिन ऑफिस में एलिस की बॉस और लड़की स्टाफ वो फ़ोटो देखकर शॉक हो जाती है। एलिस का बॉयफ्रेंड इतना यंग है, ये तो सुपर मॉडर्न इमेज है। एलिस को अचानक कूल एडिटर माना जाने लगता है। वो प्रमोशन चाहती है और समझती है अगर मैं यंग बॉय एडम के साथ दिखूंगी तो कंपनी मुझे मॉडर्न और यूथ फ्रेंडली मान लेगी। एलिस एक योजना बनाती है एडम को फेक बॉयफ्रेंड बनाने का। एडम खुश हो जाता है क्योंकि वो सच में एलिस को पसंद करता है। अब दोनों साथ दिखना शुरू करते हैं, फ़ोटोशूट में, पार्टीज़ में, मीटिंग्स में, फैशन इवेंट्स में। फेक रिलेशन रियल इमोशन में बदलना शुरू हो जाता है। एलिस अपनी उम्र की इनसिक्योरिटी भूलने लगती है। एडम हर मोमेंट उसके साथ एंजॉय करता है और उसकी सिक्योरिटी देख एलिस भी उसका चार फिल्म करने लगता है। एज गैप होने के बावजूद उनके बीच केमिस्ट्री बन जाती है। प्रमोशन मिलते ही एलिस गिल्ट में फंस जाती है। मैंने एडम का इस्तेमाल किया, लोग क्या कहेंगे, मैं 40 की हूँ और वो 20 का है। एलिस सोसाइटल प्लेजर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण एडम से ब्रेकअप कर देती है। एडम का दिल टूट जाता है। एलिस भी अंदर से दुखी होती है। रियल हार्ट ब्रेक बन चुका होता है। कुछ दिन बाद कंपनी सीईओ डिसाइड करती है कि एडम नया मेल मॉडल बनेगा। एलिस को उसे बुलाना पड़ता है। एडम आता है लेकिन हर्ट होता है। फोटोशूट में टेंशन साफ दिखती है। एलिस की बेस्ट फ्रेंड पूरे गुस्से में एडम को पूरी सच्चाई बता देता है। एलिस ने तुम्हें प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया था। शुरू में उसे तुम पसंद भी नहीं थे। एडम शौक और दुख में बहुत हर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। एलिस फाइनली समझती है एडम कैरियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो दौड़कर एडम के कॉलेज पहुँचती है। वो सारी क्लास के सामने उससे माफ़ी मांगती है। मैंने गलत किया, मैंने झूठ बोला, लेकिन अब मैं सच में तुम्हें प्यार करती हूँ। एडम कुछ पल सोचता है, फिर स्माइल करता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कहानी खुशखुशाल एंडिंग के साथ खत्म होती है। प्यार उम्र से नहीं, दिल से बनता है। ईगो और सोसाइटी के सोच अक्सर प्यार को रोक देती है, लेकिन सच्ची फीलिंग्स आखिर में जीतती है। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों।